हेलो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 6 का अभ्यास प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आपको 5वें क्वेश्चन तक करा दिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा फेरों की संख्या 20 है, अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 50 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय आवृत्ति से 3 × 10⁻² टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। तो आप देख रहे हैं कि वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, फेरों की संख्या दिया है 20 और व्यास के परितः वह ओमेगा का मान दिया है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान दिया है 50 रेडियन पर सेकेंड और एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया है 3 × 10⁻² टेस्ला है। आपको क्या ज्ञात करना है? कुंडली में उत्पन्न अधिकतम तथा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको विद्युत वाहक बल निकालना है, लेकिन एक बार अधिकतम निकालना है और एक बार औसत निकालना है। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम और औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, यह हो गया। फिर आपको यदि कुंडली 100 ओम प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाए, कुंडली जो है 10 ओम, 100 नहीं 10 ओम, यदि कुंडली 10 ओम प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाए तो कुंडली में धारा का अधिकतम मान की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपको धारा का अधिकतम मान भी ज्ञात करना है। कब? जब कुंडली 10 ओम प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाएगा तब। जूल उष्मन के कारण क्षयित औसत शक्ति की गणना कीजिए। तो आपको औसत शक्ति भी ज्ञात करना है। जूल उष्मन के कारण क्षयित औसत शक्ति की गणना कीजिए। यह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, यह भी आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कई चीजें पूछी गई हैं। तो आइए एक एक चीज जो है हम लोग निकाला जाए। तो छठवां क्वेश्चन को सॉल्व कैसे होगा देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। तो जो सूचना दी गई थी पहले उसको नोट किया जाए। तो आपके प्रश्न में दिया गया है सूचना कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। आर का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, चेंज कर लेंगे 8 × 10⁻² मीटर, यह हो गया। और इसमें दिया है फेरों की संख्या 20 है, तो फेरों की संख्या का मान दिया है, n का मान दिया है। फेरों की संख्या कितना है 20 है। अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 50 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय आवृत्ति से, कोणीय आवृत्ति दिया है, कोणीय आवृत्ति मतलब ओमेगा, ओमेगा कितना दिया है 50 रेडियन पर सेकेंड, यह कोणीय आवृत्ति दिया हुआ है। और 3 × 10⁻² टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान भी दिया हुआ है 3 × 10⁻² टेस्ला, 3 × 10⁻² टेस्ला, यह चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कुंडली में उत्पन्न अधिकतम और औसत विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो पहले हम लोग इसी को निकालते हैं, अधिकतम, ठीक है, और औसत विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम क्या होता है NBA ओमेगा, NBA ओमेगा। ठीक है, यह सूत्र होता है अधिकतम विद्युत वाहक बल निकालने का। ठीक है, अब यहां पर NBA, ए मतलब πr², क्षेत्रफल πr² और ओमेगा। अब इसमें आप मान रख के ई मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ई मैक्सिमम बराबर n का मान कितना है 20, बी का मान कितना है 3 × 10⁻² टेस्ला, यह बी का मान हो गया। और πr², पाई का मान 3.14 और आर का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, तो इसको स्क्वायर करना होगा, 8 × 10⁻² का स्क्वायर हो गया। और ओमेगा का मान कितना है 50, ओमेगा का मान कितना दिया है 50 रेडियन पर सेकेंड।
ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए तो ई मैक्सिमम निकले। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। अब तो ये हो गया 20 तियाँ 60, 20 तियाँ 60 गुणे 10 फिर 2, ये हो गया आपका 3.14। इसका स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर पे 4 और ये हो गया आपका 50। ठीक है, ये हो गया आपका 50। अब गुणा करें, 50 का 60 में गुणा कर दे रहे हैं, 5 छक्के 30 हो जाएगा, डबल जीरो, ये हो गया 3000 और आपका हो गया 3.14 और ये आपका 64 और गुणे 10 पे ऋण 2 ऋण 4 ऋण 6 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करते हैं इसको। यह हाँ 3 का इसमें गुणा कर दे रहे हैं हम पहले। 3 3 चौक 12 को 2 हासिल लगल 1, 3 एकम 3 1 4 3 तिरिका 9 और 3 जीरो और 2 अंक पे दशमलव। यह हो गया आपका 942 जीरो और गुणे 64 और गुणे 10 पे ऋण 6। ठीक, यह हो गया आपका 9420 और आपका 64 गुणे 10 पे ऋण 6। ठीक, अब यहाँ 64 से इसमें गुणा कर लें 9420 में, तो 9420 में 64 का अगर गुणा करें तो 4 शून्य शून्य 4 दूनी 8 और 4 चौक को 16 को 6 1 4 9 36 1 37 और 6 शून्य शून्य 6 दूनी 12 को 2 1 6 चौक 24 1 25 को 5 2 और 9 9 छक 54 और 54 2 56 0 8, ये हो गया 8 और 7 5 12 2 1 6 3 9 1 10 5 1 6। ठीक है, तो कितना आ गया, यह हो गया आपका 60 28 80 गुणे 10 पे ऋण 6। ठीक है, यह हो गया। अब ऋण 6 को गायब करें हम, तो आगे करें दशमलव, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा आपका, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ऋण 6 गायब हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा बराबर 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, तो 0.6 0.6 जीरो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दशमलव लगा दिए 0.60। अब यहाँ ये गायब कर रहे हैं 8 8 को, तो यह 2 1 बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा, तो 0.603 0.603 वोल्ट, यह आंसर हो गया आपका पहला ई मैक्सिमम का मान। ठीक है, ई मैक्सिमम कितना आएगा, 0.603 वोल्ट आएगा ई मैक्सिमम। ठीक, अब आपको औसत विद्युत वाहक बल निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, औसत विद्युत वाहक बल। औसत विद्युत वाहक बल निकालना है आपको। ठीक है, औसत विद्युत वाहक मतलब ई एवरेज निकालना है। ई एवरेज का सूत्र क्या होगा, तो ई एवरेज का सूत्र होगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, यह साइन ओमेगा टी जो है आपका एवरेज होगा। ठीक है, ई एवरेज क्या होगा, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, ई एवरेज। अब यहाँ पे पूरे चक्र के लिए साइन ओमेगा टी का, चूंकि पूरे चक्र के लिए ठीक है, साइन ओमेगा टी पूरे चक्र के लिए साइन ओमेगा टी क्या होगा, साइन ओमेगा टी का औसत मान पूरे चक्र के लिए साइन ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। पूरे चक्र के लिए साइन ओमेगा टी का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। तो ई एवरेज कितना होगा, तो NBA ओमेगा और यह साइन ओमेगा टी एवरेज का मान 0 होता है, तो इस तरह से ई एवरेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ई मैक्सिमम कितना होगा, तो ई मैक्सिमम होगा 0.603 वोल्ट और ई एवरेज कितना होगा, 0।
ठीक है, औसत विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या पूछ रहा है प्रश्न में, आगे देखते हैं। ये दो चीज तो निकल गया। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 था, तो आपने देखा कि कुंडली में उत्पन्न अधिकतम और औसत विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, ये तो हो गए। यदि कुंडली 10 ओम प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाए, प्रतिरोध कैपिटल आर का मान दिया है 10 ओम, यदि कुंडली 10 ओम प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाए तो कुंडली में धारा का अधिकतम मान की गणना कीजिए। धारा निकालना है, आई मैक्सिमम, धारा का अधिकतम मान की गणना कीजिए, आई मैक्सिमम निकालना है आपको। ठीक है, उसके बाद जूल उष्मन के कारण क्षयित औसत शक्ति की गणना कीजिए। आपको औसत शक्ति निकालना है, पी एवरेज। यह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, ये अभी आपको बताना है। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम लोग मिटाते हैं, इस जगह बनाए पहले। तो आपको क्या निकालना है, अधिकतम प्रेरित धारा, अधिकतम प्रेरित धारा, यह निकालना है आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम आपको फाइंड करना है, अधिकतम प्रेरित धारा। तो क्या हो जाएगा आपका, ई मैक्सिमम बटे आर, विद्युत वाहक बल का मैक्सिमम मान बटे प्रतिरोध। तो विद्युत वाहक बल का मैक्सिमम मान कितना निकला है, 0.603, तो 0.603, यह हो गया ई मैक्सिमम, और आर का मान प्रश्न में दिया है 10 ओम, तो 10 से भाग दे दें, 10 से भाग देंगे तो 1 अंक और आगे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 0.603, दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है, 10 से भाग देंगे तो 0.0603, यह हो गया आपका एम्पियर। यह आंसर निकल गया आपका ई मैक्सिमम का मान, आई मैक्सिमम का मान, धारा का अधिकतम मान। धारा का अधिकतम मान, अधिकतम प्रेरित धारा कितनी होगी, तो 0.0603 एम्पियर होगी। ठीक है, यह एक आंसर निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है ऊष्मा के रूप में व्यय औसत शक्ति, आपको फाइंड करना है। अब ऊष्मा के रूप में व्यय औसत शक्ति, ऊष्मा के रूप में व्यय औसत शक्ति, पी मैक्सिमम, पी मैक्सिमम। ठीक है, तो पी मैक्सिमम का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है कि पी मैक्सिमम का सूत्र जो है वह होता है आपका आई स्क्वायर एवरेज, धारा का स्क्वायर एवरेज इंटू आर, यह सूत्र होता है। ठीक है, पी मैक्सिमम बराबर होता है आई स्क्वायर आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, तो पी मैक्सिमम बराबर होगा आई स्क्वायर एवरेज इंटू आर, आई स्क्वायर एवरेज इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे आई स्क्वायर एवरेज को कैसे क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं, किसके रूप में, ई के रूप में, ई के रूप में। ठीक है, तो आई बराबर ई बटे आर, आई बराबर ई बटे आर लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या करेंगे, आई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर बटे आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर बटे आर, और इंटू आर, यह आर है तो यह आर से आर, स्क्वायर है तो यह आर स्क्वायर भी हो जाएगा। आई बराबर ई बटे आर होता है, तो जब स्क्वायर करेंगे आई का तो ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एक आर से यह एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यह वाला आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, ई स्क्वायर बटे आर बचेगा, ई स्क्वायर बटे आर बचेगा, और यह ई स्क्वायर क्या है आपका, एवरेज, एवरेज। ठीक है, तो पी मैक्सिमम क्या हो गया, ई स्क्वायर एवरेज बटे आर, ई स्क्वायर एवरेज बटे आर। ठीक है, ऊष्मा के रूप में व्यय औसत शक्ति पी मैक्सिमम पहले निकालते हैं, पी मैक्सिमम बराबर आई स्क्वायर आर, पी मैक्सिमम बराबर आई स्क्वायर आर, तो यह आई क्या है, एवरेज है, और आई बराबर होता है ई बटे आर, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और इंटू आर, तो एक आर से एक आर नीचे वाला कैंसिल हो गया, एक आर नीचे बचा हुआ है, तो यह हो गया आपका ई स्क्वायर बटे आर एवरेज।
पी स्क्वायर बटे आर, यह एवरेज वैल्यू है। ठीक, अब आप जानते हैं कि पूरे चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 होता है। ठीक है, क्योंकि पूरे चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, पूरे चक्र के लिए औसत मान साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है? 1/2 होता है। अब चूंकि ई एवरेज स्क्वायर ई मैक्सिमम का स्क्वायर बटे 2, ई एवरेज स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ई मैक्सिमम का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, ई मैक्सिमम का स्क्वायर बटे 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह जो आपका सूत्र है यह हो जाएगा आपका 1/2 ई मैक्सिमम का स्क्वायर बटे आर साइन स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना था? आपको ज्ञात करना था जूल उस्मन के कारण क्षयित औसत शक्ति की गणना, औसत शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है, तो उष्मा के रूप में व्यय औसत शक्ति पूरे चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 होता है, तो ई एवरेज स्क्वायर जो होगा वह ई मैक्सिमम स्क्वायर बटे 2 होगा। ई एवरेज स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ई मैक्सिमम स्क्वायर बटे 2 होगा। तो ई एवरेज स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं ई मैक्सिमम स्क्वायर बटे 2 और आर पहले से है, तो यह हो जाएगा आपका 1/2 ई मैक्सिमम स्क्वायर बटे आर। ठीक है, पी मैक्सिमम बराबर, अब मान रखें यहाँ पे पी मैक्सिमम का आप मान निकाल सकते हैं आप, जो आपका आंसर देगा पी मैक्सिमम बराबर तो 1/2 ई मैक्सिमम का स्क्वायर, ई मैक्सिमम कितना निकला था? ई मैक्सिमम 0.603 यह ई मैक्सिमम निकला था, इसका स्क्वायर हो गया और बटे आर, आर का मान 10 हो गया। आर का मान कितना है? 10। तो यह आपका आंसर देगा पी मैक्सिमम 1/2 ई मैक्सिमम स्क्वायर बटे आर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 0.018 वाट। ठीक है, 0.018 वाट आपका आंसर आएगा, पी मैक्सिमम का मान। ठीक है, सूत्र आपने क्या लगाया है? पी मैक्सिमम बराबर 1/2 ई मैक्सिमम स्क्वायर बटे आर। पी मैक्सिमम बराबर 1/2 ई मैक्सिमम स्क्वायर बटे आर। तो पी मैक्सिमम बराबर 1/2 कहाँ से आया है? अब आप जान रहे हैं कि पूरे चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 होता है, तो ई विद्युत वाहक बल का स्क्वायर का जो एवरेज होगा वह ई मैक्सिमम स्क्वायर बटे 2 होगा, ई मैक्सिमम स्क्वायर बटे 2 होगा। तो यहाँ से आया है आपका पी मैक्सिमम बराबर 1/2 ई मैक्सिमम स्क्वायर बटे आर। यहाँ पे आपने मान रखा, आपका आंसर जो आया वह 0.018 वाट आया। ठीक, अब जो है कुंडली में प्रेरित धारा एक बल आघूर्ण उत्पन्न करती है। कुंडली में जो प्रेरित धारा है वह बल आघूर्ण उत्पन्न करती है, जो कुंडली के घूमने का विरोध करता है। कुंडली में जो प्रेरित धारा है बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, जो कुंडली को घूमने का विरोध करता है। इसलिए कुंडली को एक समान कोणीय वेग से घुमाए रखने के लिए एक बाह्य कारक अर्थात रोटर बल आघूर्ण प्रदान करता है। इसलिए व्यय उष्मा का स्रोत क्या होगा? रोटर होगा। व्यय उष्मा का स्रोत क्या होता है? रोटर होता है। पूछा गया था कि व्यय उष्मा का स्रोत क्या होता है? रोटर होता है व्यय उष्मा का स्रोत। ठीक है, तो कुंडली में प्रेरित धारा एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा जो कुंडली के घूमने का विरोध करेगा। इसलिए कुंडली को एक समान कोणीय वेग से घुमाए रखने के लिए एक बाह्य कारक
अर्थात रोटर बल आघूर्ण प्रदान करता है, इसलिए व्यय उष्मा का स्रोत रोटर होगा। व्यय उष्मा का स्रोत क्या होगा? रोटर होगा। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 था।